वेदों और हिंदू धर्म की विचारधारा का जीवन के मार्ग पर प्रभाव कैसे होता है, इसे समझना महत्वपूर्ण है। यदि वेदों की महत्ता और हिंदू धर्म की विचारधारा जीवन का मार्ग निर्दिष्ट करने में लगा दें, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है यदि ये सही है या गलत है। वेदों में सार्वभौमिक सत्य और मानवीय मूल्यों का विस्तारित वर्णन है। हिंदू धर्म के विचारों ने समाज को एक विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। पर अगर इसको चीनी फोन के खेल की तरह मूल लिखित अर्थ का अपनी गिरावटी अपमानजनक हिस्सा बचा है, तो केवल दूसरों को दोषारोपण भेदभाव करने के लिए उपयोग ना किया जाए। इसका वर्णन एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी सबने सुनी होगी। ये कहानी है 5 मदार मतलब मंकी, एक सीढ़ी और केले की। इस कहानी पढ़ते समय आपको ये महसूस होगा कि ये छोटी सी कहानी, जो कि एक 5 मदार, एक सीढ़ी और केले के बारे में काफ़ी सच है। अनुभवात्मक अनुसंधान। एक समूह के वैज्ञानिकों ने एक पिंजरे में 5 मदार रखे मतलब मंकी, और बीच में एक सीढ़ी और उसके ऊपर केले रखे। हर बार जब भी कोई मदार सीढ़ी पर चढ़ता, वैज्ञानिक बाकी मदारों को ठंडे पानी से भिगो देते। कुछ समय बाद जब भी कोई मदार सीढ़ी पर चढ़ता, अन्य मदार उसे पीट देते। कुछ समय बाद कोई मदार सीढ़ी पर नहीं जाने के लिए उत्साहित होता। फिर वैज्ञानिकों ने एक मदार को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। इस नए मदार का पहला काम सीढ़ी पर चढ़ना था। तुरंत ही अन्य मदार उसे पीट देते। कई पिटाई के बाद नए सदस्य ने सीढ़ी चढ़ना सीखा भी नहीं, हालांकि वह कभी नहीं समझा क्यों। दूसरा मदार परिवर्तित किया गया और वही हुआ। परिवर्तित मतलब एंट्री, नया विशेष। तो पहला मदार दूसरे मदार मंकी की पिटाई में शामिल हुआ। फिर जो तीसरा मदार बदल गया और समान घटना दोहराई गई, फिर से पिटाई हुई। तो चौथा परिवर्तित हुआ और पिटाई दोहराई गई, और जब अंत में 5वां मंकी बदला, वो भी बदल दिया गया। तो अब बचा क्या था? वह एक समूह था जिसमें 5 मदार थे जो कभी भी ठंडे शोष नहीं लिए, फिर भी सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करने वाले हर मदार को पीटते रहे। जो भी सीढ़ी पर चढ़ता उसको पीट देते, ये नहीं पता कि क्यों पीट रहे। यदि मदारों से पूछा जाता कि वे सभी उन मदारों को क्यों पीटते हैं जो सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो शायद उत्तर होता, मुझे नहीं पता, यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। क्या ये सुनने में परिचित लगता है? ये दुखद चक्र दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे समाज और बहुत से धर्मों और संस्कृतियों में मौजूद अब हो गया है, जो पहले कभी नहीं था। सबक इतना स्पष्ट और महत्वपूर्ण है, सब कुछ प्रश्न करें, संदेह की जिज्ञासा करें। प्राचीन हिंदू पाठों का मतलब बड़ा है। जैसे मंत्र शब्द का अगर आप उसको सेपरेट करें, मन का अर्थ है मन, बुद्धि, दिमाग, और त्र का अर्थ है यात्रा,
अर्थात हम कॉर्पस कॉलम जो दिमाग के अंदर होता है के माध्यम से बाएं दिमाग की ओर यात्रा करते हैं और मंत्र वह धागा है जो हमें वापस खींचता है, हमें वापस लाने के लिए घंटी बजाता है मंत्र। इसलिए हम मंत्र का जाप करते हैं। और अब धर्म जो एक भगवान ने तलवार दी है हमें, जो तलवार है जादू की पूर्ण सारंगिणी है, हम आम मनुष्य को देवताओं में बदलने के लिए वास्तव में उलट गया है। ये धर्म भगवान ने हमें इसलिए दिया है जिससे हम आम मनुष्यों को देवताओं में बदल सकें, पर अब उसका विपरीत कार्य करते हैं, जिसके लिए ये बनाया ही नहीं गया है। ये बनाया गया है इंसानों को देवता बदलने में, ना देवता इंसान बदलने में। अर्थात सामान्य व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उनके असमझी किए गए चुनावों में बने रहने के लिए, ताकि उन्हें विश्वासघात, विज्ञापन और पैसे की शक्तियों के अधीन बनाया जा सके। और ये एकदम से नहीं हुआ है, इसमें कई साल हो गए हैं, पर ये इसीलिए बनाया गया है जिससे एक पढ़ाई हो सके, जैसे एक एक धारणा हो, जैसे मंत्र शब्द और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे वेदाओं में।